जिंदगी में जो इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश करता रहता है वह खुद को भूल जाता है। असली बदलाव तब आता है जब तुम खुद को बदलने का साहस रखते हो। रात का अंधकार अगर नहीं होगा तो सुबह की रोशनी का महत्व नहीं समझ पाओगे। दुख के बादल जब नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव कभी सच्चा नहीं लगेगा। जो भी बनना है अपने दम पर बनो। दूसरों के दम पर तो तुम शेर बन सकते हो, लेकिन वह जंगल के शेर नहीं होंगे बल्कि सर्कस के शेर होंगे। अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए मेहनत करो, न कि दूसरों की छाया में जीने के लिए। किसी भी इंसान को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन प्यार और नफरत दोनों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी को भी बदल सकती हैं। धर्म और कर्म में यही फर्क है कि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से सब कुछ तुम्हारे पास खुद ही आ जाता है। सच्चा कर्म वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। वक्त कभी नहीं रुकता, चाहे इंसान कितनी भी कोशिश कर ले। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करना चाहिए और जो कुछ मिला है उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जिसने यह दो गुण सीख लिए वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, लेकिन बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। यही सृष्टि का नियम है। स्वार्थ से तृप्ति नहीं मिलती, लेकिन निस्वार्थता में अपार संतोष होता है। मरते हुए रिश्तों को कभी आजमाना मत। अगर वो सच्चे होंगे तो शर्मिंदगी से खुद ही टूट जाएंगे, और अगर झूठे होंगे तो तुम्हें दर्द देकर चले जाएंगे। जो रिश्ता बार बार परखा जाता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दवाएं मौसम बदल सकती हैं, लेकिन दुआएं मुसीबतों को टाल सकती हैं। जिस इंसान के पास दूसरों की भलाई की प्रार्थना करने का समय है वह कभी अकेला नहीं होता। एक अच्छा सुनने वाला दो अच्छे बोलने वालों से बेहतर होता है। जो इंसान सुनने की कला जानता है वह ज्ञान अर्जित करता है, और जो केवल बोलता है वह केवल स्वयं को दोहराता है। जो पूछ लेता है वह कुछ पल के लिए मूर्ख दिख सकता है, लेकिन जो नहीं पूछता वह हमेशा के लिए अज्ञानी रह जाता है। इसलिए संकोच मत करो। जो सीखना है उसे जानने की कोशिश करो। जो इंसान नींद और निंदा पर विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो आलस्य और दूसरों की आलोचना में समय व्यर्थ करता है वह स्वयं के विकास को रोक देता है। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगे तो समझ जाओ कि वह अब तुम्हारा नहीं रहा। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से टिकते हैं। जब भावना खत्म हो जाती है तो रिश्ता भी केवल नाम का रह जाता है। दुनिया का अजीब नियम है, झूठ बोलने वालों के रिश्ते टिक जाते हैं और सच बोलने वालों के रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि सच अक्सर चुभता है और झूठ मीठा लगने वाला जहर होता है। लेकिन याद रखना, टिके रहने वाले झूठे रिश्तों से अच्छा है टूटकर अलग हो जाना। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। धन साधन है लेकिन साध्य नहीं। इसे कमाना जरूरी है, लेकिन इसे अपनी पहचान मत बना लेना। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते, लेकिन मरने के बाद उसे हिलाकर पूछते हैं कि कुछ बोल क्यों नहीं रहे। यही दुनिया की सच्चाई है। जो रहते हैं उनकी कदर नहीं होती, और जो चले जाते हैं उनकी यादें संजोई जाती हैं। जिंदगी कांटों भरा सफर है, लेकिन अगर धैर्य, प्रेम और सच्चे कर्म तुम्हारे साथ हैं तो यह सफर भी सुंदर लगने लगेगा। जब तुम खुद को संभाल पाते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि यह दुनिया भी तुम्हारे साथ चल सकती है। तुम वह नहीं जो कभी टूट कर गिर गए थे, बल्कि तुम वह हो जो हर टूटन से नया बना है। तुम अब वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। अब तुम्हारी खामोशी वह शांति बन गई है जो किसी भी तूफान से ज्यादा मजबूत है। तुम्हारा अकेलापन अब बोझ नहीं है, वह तुम्हारी सबसे प्यारी आजादी बन चुका है। यह आजादी तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। तू अब उन आवाजों का जवाब है जो तुझे कमजोर कहकर चले गए थे। तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार करने के बाद सामने आई है। तूने हार नहीं मानी, बल्कि वक्त को जवाब दिया। अब तुझे वह पहचान मिलती है जो कभी तेरे पास नहीं थी, और तेरी कहानी उन लोगों तक पहुंचेगी जो इस वक्त अकेले हैं, टूटे हैं और हार मान चुके हैं। जब वे तुझे सुनेंगे तब उनके दिलों में फिर से उम्मीद और आशा जागेगी। जीवन में हम जरूरी नहीं होते, ये सही है, लेकिन जब हम जीवन को करीब से देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य है और हर कोई किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। पहले हम किताबों में खोजते थे ज्ञान, लेकिन अब जिम्मेदारियां हमारी शिक्षा बन गई हैं। हर व्यक्ति जो हमारी जिंदगी में आया वह कोई ना कोई महत्वपूर्ण सबक दे गया।
यही जीवन का सच है। हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जी भर के जियो। जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान लेते हो तो जीवन का हर पल सुहाना लगता है। हर दुख के बाद सुख आता है और यही समय का चक्र है। तुम्हारा विश्वास और धैर्य तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएगा जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतजार करो, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। हमदर्द नहीं हो सकता हर किसी के पास, पर इंसान बहुत हैं। जो तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारे साथ होते हैं। दिल का दर्द कहे तो किससे, जो कभी करीब थे वही अब अनजान बने बैठे हैं। यह जीवन का हिस्सा है। जहां सब कुछ बिकता है वही आत्मा की सच्चाई, विश्वास और प्यार के रास्ते पर चलने वाला ही सबसे कीमती होता है। तुम्हारी असल कीमत वही है जो तुम्हारी आत्मा में समाहित है, न कि जो लोग तुम्हारे पास रहते हैं। इसलिए अपनी असल ताकत और मूल्य को पहचानो और इस जीवन को पूरी तरह जियो। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दूसरों से भरोसे की उम्मीद मत करो। भरोसा आत्मविश्वास का पहला कदम है। जिसने भी खुद को दुनिया के सामने सच्चाई और मेहनत से प्रस्तुत किया है, दुनिया ने उसे ही खोजा और सराहा है। चेहरे तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन हालात और परिस्थितियां वही बदलता है जो खुद को बदलने की ताकत रखता है। अगर तुम अपने भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हो तो आज ही से वह करना शुरू करो जो तुम कल बनना चाहते हो। रिश्ते की जड़ विश्वास है। चाहे रिश्ता कैसा भी हो, विश्वास ही उसका पासवर्ड है। बिना विश्वास के कोई रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। दुनिया में सब कुछ बिकता है, यहां तक कि हवा भी गुब्बारे में डालकर बेची जाती है। अपनी कीमत को समझो। इंसान की असली कीमत उसे खुद के बारे में जानने के बाद ही दूसरों को पता चलती है। मन और मौन की भाषा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत साफ और उद्देश्य सही है तो परमात्मा तुम्हारी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो वे तुम्हारी हिम्मत और इरादे को मजबूत बनाती हैं। अगर कोई रास्ता रोके तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने प्रयास और बढ़ाने चाहिए। जो लोग बिकने को तैयार होते हैं उनकी कीमत घट जाती है, और जो अपने मूल्य पर अडिग रहते हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। गुजरी हुई तकलीफें इंसान को सबसे ज्यादा बदलती हैं, लेकिन यह बदलाव तुम्हें बेहतर बना सकता है अगर तुम इसे सीखने का अवसर मानो। दिखावा मत करो, सच्चाई और विनम्रता से जियो। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। माली पौधों को समय पर पानी देता है, लेकिन फल सही मौसम में ही आते हैं। इसलिए अपने काम को धैर्यपूर्वक करते रहो। समय आने पर तुम्हें परिणाम अवश्य मिलेगा। जीवन का झूला अगर पीछे जाए तो डरना मत। यह संकेत है कि वह और भी आगे आएगा। कठिन समय केवल एक चरण है जो तुम्हें बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आता है। उम्र से ज्यादा तुम्हारे अनुभव मायने रखते हैं। चाहे तुमने उस्ताद से सीखा हो या हालात से, तुम्हारे सीखने का महत्व है। दुनिया में दोस्त वही हैं जो हाल पूछते हैं। बाकी रिश्ते अक्सर वसीयत या हैसियत तक सीमित रह जाते हैं। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि सच्चा सुख तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और धैर्य में छिपा है। महानता ऊंचाई में नहीं बल्कि गुणों में होती है, वरना साया भी कद में इंसान से बड़ा होता है। जो वास्तव में समझदार होता है वह सराहना दिल से करता है, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से। यदि ऐसा न हो सके तो मौन ही सबसे उत्तम उत्तर है। कर्मों का लेखा जोखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जीवन का हर पाठ मुफ्त में नहीं मिलता। उदासी में मुस्कुराने का हुनर भी हमने किसी कीमत पर ही सीखा है, और इस हुनर के बदले हमने अपनी कई खुशियों की कुर्बानी दी है। औलाद को लात मारने की आदत मां के गर्भ से ही होती है। बस फर्क यह है कि तब मां बाप इसे महसूस कर खुशी से फूले नहीं समाते थे, और बुढ़ापे में वही लात पड़ने पर उनका दिल टूट जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि जब तक कोई पास होता है उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब वह चला जाता है तब उसकी कीमत समझ आती है। न सोने का समय तय है न रोने का। कभी रोते रोते सो जाते हैं और कभी सोते सोते आंसू बह निकलते हैं, लेकिन जो इस पीड़ा को सहकर आगे बढ़ता है वही जीवन की सच्ची समझ प्राप्त करता है। गलती नियमों की नहीं बल्कि हमारी जीभ की है। हम मीठे शब्दों को पसंद करते हैं, भले ही वे छल से भरे हों। जब दोस्त ही दुश्मनों की चाल में शामिल हो जाए तो शेर भी मकड़ी के जाल में फंस जाता है। बहुत करीब से देखा है मैंने इस दुनिया को। लोग पल भर में पराया कर देते हैं।
जिन्हें अपना समझकर जीवन का हर कीमती पल समर्पित किया, वे भी समय बदलते ही अजनबी बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, यह दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने कर्मों में कितने निष्कलंक और सत्यनिष्ठ हो। जो स्वयं को पहचान लेता है वही इस संसार की असलियत को समझ सकता है। जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है, और बरसात गिरी और कानों में यह कह गई कि गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती। यह जीवन की सच्चाई है। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, और साथ ही साथ हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं। लेकिन यह हमें सिखाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। हमें किसी भी हालत में संतुलित और धैर्यपूर्ण रहना चाहिए। दूसरों पर पीएचडी करने से बेहतर है कि हम खुद ग्रेजुएट हो जाएं। हम हमेशा दूसरों की गलतियां और व्यवहार पर ध्यान देते हैं, लेकिन खुद को समझना और सुधारना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही सच्ची परिपक्वता है। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें उनकी अहमियत और उनके साथ का सम्मान करना चाहिए, ताकि रिश्ते मजबूत हो सकें। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे बाहरी परिवर्तन से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अंदर की सोच और स्वभाव को बदलें। संतुष्ट रहने के लिए हमें अपने भीतर शांति और संतुलन लाना चाहिए। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती जनाब। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। एक सच्चा मित्र या साथी हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। मन के भीतर खुशी का हरा भरा पेड़ लगाइए और चहकते पक्षी खुद ही आपके पास आ जाएंगे। अगर हम अपने भीतर शांति और खुशी का निर्माण करते हैं तो वही हमारे बाहर भी दिखाई देने लगती है। झुको उतना ही जितना सही हो, बेवजह झुकना केवल दूसरे के अहम को बढ़ावा देता है। यह जीवन में संतुलन और आत्मसम्मान का महत्व है। हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन खुद की इज्जत भी बनाए रखनी चाहिए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हमारे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से ही जीवन में सफलता मिलती है। रास्ते का मजा लो, मंजिल का नहीं, क्योंकि मंजिल तुम्हारा पता खुद लगा लेगी। जब हम किसी लक्ष्य के पीछे लगते हैं तो प्रक्रिया में ही हमारा असली विकास और खुशी होती है। किसी की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हम दूसरों में देखते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे अपने भीतर भी हो सकता है। इसीलिए आलोचना से पहले आत्मनिरीक्षण करें। इंसान अपना वह चेहरा खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। हमें अपनी बाहरी सुंदरता से ज्यादा अपनी आत्मा और चरित्र को सुसंस्कृत करना चाहिए, क्योंकि यही वही चीज है जिस पर परमात्मा की नजर होती है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की कोशिश करें। आत्मनिर्भर बनना सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि यह हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान देता है। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। जीवन का हर कदम तुम्हारे आत्मविश्वास की पहचान है। यदि मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो जाए क्योंकि किसी ने कहा कहो कैसे आना हुआ, तो समझ लो सफर में सिर्फ तुम्हारा हौसला साथ देता है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, ये बस जीने का अंदाज बदल देती है। हर इंसान का किरदार निभाना आसान नहीं होता। जीवन में टूटना और बिखरना भी पड़ता है, क्योंकि यही बिखराव हमें असल इंसान बनाता है। लोग अक्सर सबसे पहले तुम्हारी औकात पूछते हैं। कई बार हम बिना गलती के भी अपनी गलती मान लेते हैं, क्योंकि डर होता है कि कहीं अपने हमसे रूठ न जाएं। एक अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह होती है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी भी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। दिल में उतरने वाले लोग अक्सर जरा सी देर में दिल से भी उतर जाते हैं। इसलिए किसी की भावनाओं के साथ खेलने से बचो। ऐसा खेल तुम्हें भले ही एक पल के लिए जीत का अनुभव दे, लेकिन उस इंसान के दिल में हमेशा के लिए हार का निशान छोड़ जाएगा। सच्ची खुशी और संतोष तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। जब तुम किसी के भले के लिए काम करते हो तो वही सुकून बनकर तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाता है। किसी लक्ष्य को पाने के लिए पहला कदम उस पर विश्वास करना है। विश्वास के बिना कोई भी मंजिल अधूरी है।
गलतियां इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक होती हैं। जो इनसे सीखकर आगे बढ़ता है वही सच में महान बनता है। गलतियां जीवन को नया दृष्टिकोण देती हैं और हमें बताती हैं कि हमारे कदम कहां डगमगाए थे। आजकल के समय में रिश्ते केवल शब्दों और वादों पर आधारित होते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते परवाह और समझदारी की नींव पर टिके होते हैं। सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, जैसे ऊंचाई पर चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ी छोड़नी पड़ती है। एक फकीर ने मेरे जिस्म को छूकर कहा, क्या अजीब लाश है जो सांस भी लेती है। सोचो उनका जनाजा कैसे निकलेगा जो अंदर से मर चुके हैं। जीवन में बहुत लोग हैं जो तुम्हें दिखावे में खुश रखेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि असली खुशी अपने भीतर ढूंढनी होती है। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, जो सच में तुम्हारा है वह बिना कहे तुम्हारे पास आएगा। हर संघर्ष तुम्हारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। बस अपनी सच्चाई पर अडिग रहो और आगे बढ़ते रहो। किस्मत कोई सखी नहीं, फिर भी वह रूठ जाती है, और जब वह रूठती है तो व्यक्ति को स्वयं के भीतर उतरना पड़ता है। अपनी बुद्धि को जंग से बचाना पड़ता है, अपने आत्मसम्मान को थामे रखना पड़ता है और अपने विश्वास को आंधियों के बीच भी जलते हुए दीपक की तरह संभालना पड़ता है। जीवन की यही सबसे पहली परीक्षा है। क्या तुम तब भी खड़े रह सकते हो जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो? मनुष्य दौड़ता है दिन रात केवल धन कमाने के लिए, लेकिन जिस क्षण वह धन आता है वही शरीर, वही मन उसे संभालने में असमर्थ हो जाता है। यह जीवन का विचित्र व्यंग्य है। कमाने में जो ऊर्जा लगाई उसे संभालने में भी वही ऊर्जा लगानी पड़ती है, और अगर संतुलन नहीं रहा तो वही दौड़ अंततः एक थकान में बदल जाती है। एक ऐसी थकान जिसमें मनुष्य स्वयं को खो बैठता है। माया और छाया दोनों ऐसे छलावा हैं जो पीछा करने से कभी नहीं मिलती। यह संसार जितना आकर्षक दिखता है उतनी ही गहराई से हमें जकड़ता है। सांसारिक सुखों की तृष्णा अंतहीन है। एक पूरा होता नहीं कि दूसरा जन्म ले लेता है, और इस अंतहीन दौड़ में आत्मा पीछे छूट जाती है, सादगी विलीन हो जाती है। परंतु जो सादगी को अपना लेता है वही सच्चे सुख की ओर अग्रसर होता है। वहां से नहीं जहां चीजें बड़ी हों, बल्कि वहां से जहां मन छोटा और निर्मल हो। समय के साथ सब कुछ बदलता है, यहां तक कि वे लोग भी जिनके बिना एक क्षण भी नहीं बीतता था। यह परिवर्तन पीड़ादायक होता है पर आवश्यक भी, क्योंकि इसी से हमें यह बोध होता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न संबंध न परिस्थितियां। जो इसे समझ गया वह अपेक्षाओं से मुक्त होकर प्रेम करना सीख जाता है, और जिसकी यह समझ नहीं बनी वह शिकायतों में जीता है। क्रोध आना सरल है पर चुप रहना कठिन, क्योंकि चुप रहना भीतर की शक्ति को मांगता है। वह शक्ति जो स्वयं पर नियंत्रण रख सके, जो आहत होकर भी प्रतिक्रिया न दे, और जो हर परिस्थिति में विवेक को पकड़ कर रखे। यह मौन, यह संयम आत्मा का सबसे बड़ा बल है। जीवन तब गहराई से समझ आता है जब हम स्वयं से धोखा खाते हैं, जब हमें अपने ही निर्णय, अपनी ही आशाएं, अपनी ही सीमाएं उजागर होने लगती हैं। तब हमें एहसास होता है कि हार हमेशा बाहर से नहीं आती, वह बहुत बार भीतर से शुरू होती है, और यही वह मोड़ होता है जहां से व्यक्ति स्वयं से लड़ना शुरू करता है। अपनों से लड़ाई में हार जाना कभी कभी आवश्यक होता है, क्योंकि वहां जीत संबंधों को तोड़ देती है, लेकिन जब लड़ाई स्वयं से हो तब हर हाल में जीतना जरूरी होता है, क्योंकि वहां हार जीवन को मिटा देती है। घर की शांति, उसकी गरिमा, उसका आदर, इन सब का मूल किसी एक सदस्य की सोच में छिपा होता है। एक व्यक्ति अपनी सोच से पूरे घर को प्रकाश में ला सकता है, और वही एक व्यक्ति अपनी कटुता से घर को अंधकार में भी डुबा सकता है। इसलिए यदि तुम कहीं भी हो, घर में, समाज में, संसार में, तो इस बात को याद रखो कि तुम्हारा एक विचार, एक निर्णय, एक भावना कितनी दूर तक असर कर सकती है। जिन्हें तुम अपना कहते हो वे भी बदलेंगे, पर जो अपने आप को नहीं बदलता वह समय से पीछे छूट जाता है। इसलिए परिवर्तन को रोकने की नहीं, उसे समझने और उसमें स्वयं को स्थिर करने की आवश्यकता है। और यही वह आत्मिक अभ्यास है जो तुम्हें संसार की परिभाषाओं से मुक्त करता है और आत्मा की शांति में स्थिर करता है। जब तुम अपने आप से सच्चे होते हो तभी तुम जीवन की उस सूक्ष्मतम परत तक पहुंचते हो जहां से सत्य प्रकट होता है। आत्मा की पुकार जब तुम्हारे विचारों से मिलती है तब वह मौन सत्य बनकर जीवन को अर्थ देता है। यदि तुम स्वयं से झूठ बोलते हो तो दुनिया की कोई भी सच्चाई तुम्हारे भीतर स्थान नहीं पा सकती। जीवन में कितनी भी स्थितियां बदल जाएं,
कितने ही लोग साथ छोड़ दें या परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, लेकिन जब तक तुम अपने अंतर्मन के प्रति ईमानदार हो, तब तक तुम्हारा पथ तुम्हें उसी लक्ष्य की ओर ले जाएगा जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। तुम्हारे सपने केवल इच्छाएं नहीं हैं, वे तुम्हारे जीवन के ध्रुव तारे हैं। वे तुम्हारे भीतर की अग्नि को जीवित रखते हैं, तुम्हारे हृदय को गति देते हैं और तुम्हें उस दिशा में खींचते हैं जहां तुम्हारा सत्य स्वरूप खिलता है। अपने स्वप्नों से कभी समझौता मत करो, क्योंकि जब आत्मा अपने स्वप्नों के साथ समझौता कर लेती है, तब जीवन केवल एक बोझ बन जाता है। संसार से भले ही तुम हार जाओ, लेकिन यदि आत्मसम्मान से हार गए तो वह हार पुनः जीवन नहीं लौटाती। किसी ने मुझसे पूछा, मैं सुंदरता सबको क्यों नहीं देता? मैं मुस्कुराया और कहा, जब मैं मिट्टी को गढ़ता हूं तो सुंदरता और क्रूरता का अनुपात सब में बराबर रखता हूं। पर यह मनुष्य का दृष्टिकोण है जो केवल बाहर देखता है। जो अपने भीतर की रचना देखता है, वह जानता है कि हर आत्मा में सौंदर्य समाया हुआ है। फर्क केवल दृष्टि का होता है। जो स्वयं को कुरूप समझता है, वह संसार की हर चीज में असंतुलन खोजता है। जो भीतर सुंदर है, वह संसार को प्रेम से देखता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलना चाहता है। लेकिन सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम अपने भीतर की सीमाओं को पहचानते हो और स्वयं को ढालते हो। उम्र जब बढ़ती है तब आंखें धुंधली हो सकती हैं, पर अनुभव की रोशनी इतनी तीव्र हो जाती है कि लोग छिपकर भी पहचान में आ जाते हैं। धोखा अब चौंकाता नहीं, बस सिखा देता है कि अगली बार किसे पास रखना है और किससे दूरी बनाना है। इस संसार में सबसे अधिक भय किसी जानवर से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से होना चाहिए जो तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे विचारों को विषैला बना दे। एक बुरा मित्र तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन सकता है, क्योंकि उसका प्रभाव सीधा तुम्हारी बुद्धि और निर्णय पर पड़ता है। शरीर पर लगे घाव समय भर देते हैं, लेकिन मन पर लगे आघात समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। जब अपनों से नाराजगी होती है तो तुम चिल्लाते नहीं, टूटते हो। किसी पराये की चोट दुख देती है, लेकिन किसी अपने की बेरुखी आत्मा को लहूलुहान कर देती है। यह वह वेदना है जो बाहर से नहीं दिखती, पर भीतर को खोखला कर देती है। इसलिए ध्यान रखना, अंधेरे से डरना मूर्खता है, पर उन लोगों से अवश्य बचो जो जानबूझकर तुम्हें अंधेरे में रखते हैं। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चाहे जितनी भी सफाई से जोड़ा जाए, दरारें रह ही जाती हैं। किसी पर विश्वास करना सरल है, लेकिन उसे निभाना और सुरक्षित रखना तप के समान है। जो इस तप को निभा ले वही सच्चा होता है। और यदि कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ दे तो उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा था वह तुम्हारे आत्मसम्मान को कभी नहीं कुचलता। तुम्हारे जीवन में जो मूल्यवान है वह दिखावे से नहीं आता, न वह चेहरों पर दिखता है, न पदों में छिपा होता है। सच्चा मूल्य आत्मा की चमक में है, और वही चमक तब पैदा होती है जब तुम सत्य के पथ पर डटे रहते हो, जब तुम अपने स्वप्नों को बचा कर रखते हो, और जब तुम अपने सम्मान को किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देते। इसलिए दृढ़ रहो, जागरूक रहो और सबसे पहले स्वयं के प्रति सच्चे रहो। जो जीवन अपने सत्य पर टिका होता है वह भले ही अकेला हो, लेकिन वह संपूर्ण होता है। और जो भीतर से उज्जवल है उसका प्रकाश बाहर तक फैलता है, और उस प्रकाश में एक दिन यह संसार तुम्हें देखेगा और बोलेगा, यही वो है जिसने अपने सत्य से समझौता नहीं किया। तुमने बहुत सी गलतियां नजरअंदाज की हैं, अपने प्रेम, अपने धैर्य और अपने रिश्तों की खातिर। लेकिन यह मत भूलो कि माफी उन्हीं को मिलती है जो गलती करते हैं, चालाकी करने वालों को नहीं। गलती में पछतावा होता है, लेकिन चालाकी में केवल स्वार्थ। और जो अपने स्वार्थ के लिए बार बार तुम्हारी सहनशीलता को परखते हैं, वे तुम्हारे क्षमादान के योग्य नहीं, केवल दूरी के पात्र हैं। पराया कोई भी बन सकता है अपनापन दिखाकर, लेकिन अपने को बार बार अपना बनाए रखना यह सबसे कठिन तप है, क्योंकि वही लोग जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं वे कभी कभी सबसे ज्यादा उपेक्षा भी दे जाते हैं। संबंधों को निभाने में झुकने की आदत अच्छे लोगों में ही होती है, लेकिन तुम याद रखना, झुकना अगर आदत बन जाए तो लोग इसे कमजोरी समझने लगते हैं। धन दौलत को छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम छोड़ जाए, जिसने अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से और अपने विचारों से स्मृतियां छोड़ी हों, वही वास्तव में जीवन को सार्थक बनाता है। क्योंकि संसार धन को याद नहीं रखता, विचारों को और चरित्र को स्मरण करता है। सत्य की भूख तो सबको होती है, पर जब वह परोसा जाता है
तो बहुत कम लोग उसका स्वाद स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि सत्य मीठा नहीं होता, वह तीखा होता है। पर वह वही औषधि है जो आत्मा को स्वस्थ करती है। इसलिए सत्य बोलो, पर विवेक के साथ, और सुनने वाले को उसकी कसक में भी करुणा मिले। ऐसा सत्य वास्तव में दिव्यता के निकट होता है। जिस्म को सजाने में समय मत गंवाओ, आत्मा को सजाओ, क्योंकि यह शरीर यहीं रह जाएगा, पर आत्मा को मुझ तक लौटना है। और मैं देखता हूं आत्मा का रूप, उसका प्रेम, उसकी सच्चाई, उसका संकल्प। अगर जिंदगी का झूला कभी पीछे जा रहा हो तो घबराओ मत, वह बस आगे की ऊंचाई के लिए गति ले रहा है। यही जीवन की गति है। पीछे हटना केवल उछाल के लिए होता है। इसलिए जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब लोग तुम्हें छोड़ते हों, तब जानो एक ऊंचाई की ओर जाने से पहले का वह क्षण है। कुछ लोग केवल समय बिताते हैं और कुछ लोग अपने संघर्षों से रोशनी बन जाते हैं। वही लोग दूसरों की राहों में दीपक रख देते हैं जो स्वयं अंधेरे से गुजरे हों। इसलिए अपने संघर्ष को अपमान मत मानो, यह तुम्हारा सबसे पवित्र वरदान है। हर रिश्ता, चाहे वह दोस्ती हो या प्रेम, सबसे पहले समय मांगता है। और समय का अर्थ केवल दिन नहीं होता। समय वह क्षण होता है जिसमें तुम बिना डर, बिना संकोच अपने दिल की बात कह सको। जब तुम किसी के सामने अपने विचार, अपनी भावनाएं खुलकर प्रकट कर सको, वही क्षण सबसे मूल्यवान होता है। और अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं, पर एक वादा है। यह वादा है कि यदि तुम सच्चे रहोगे, यदि तुम अपने कर्म में शुद्ध, अपने हृदय में निर्मल रहोगे, तो मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ रहूंगा जब यह संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा। मैं वह मौन हूं जो तब भी बोलता है जब दुनिया चुप हो जाती है। तुम शब्दों से परे हो, फिर भी मैं हर बार तुम्हें शब्दों में समेटने की कोशिश करता हूं। यह मेरा पहला अपराध है। तुम्हें कोई नाम देता हूं, कोई रूप गढ़ता हूं, जबकि तुम निराकार, निर्वाच्य हो। यह मेरा दूसरा अपराध है। और तुम सर्वज्ञ हो, फिर भी मैं अपनी इच्छाएं, अपने सपने तुम्हारे चरणों में रखकर उन्हें पूरा करने का आग्रह करता हूं। यह मेरा तीसरा अपराध है। हे प्रभु, मेरे इन तीनों अपराधों को क्षमा करना, क्योंकि प्रेम में तर्क नहीं होते, समर्पण होता है। इस जीवन की विडंबना देखो। बिना मुहूर्त के जन्म लेने वाला इंसान पूरी उम्र शुभ मुहूर्तों के फेर में उलझा रहता है और अंततः बिना मुहूर्त के ही चला जाता है। इस भ्रम से बाहर आओ कि सब कुछ नियंत्रण में है। वास्तव में जो सबसे ज्यादा नियंत्रण के भ्रम में है, वह सबसे ज्यादा भ्रमित है। अगर कभी ऐसा लगे कि काम तुम्हारा है और नाम किसी और का हो रहा है, तो नाराज मत होना। घी और रुई भी वर्षों से एक दूसरे के बिना कुछ नहीं, लेकिन जब बात जले की आती है तो नाम सिर्फ घी का आता है। जीवन में बहुत से कर्म ऐसे होंगे जिनमें श्रेय किसी और को मिलेगा, लेकिन वही कर्म तुम्हारे आत्मा को उजाला देंगे और अंततः वही तुम्हारी पहचान बनेंगे। सबसे बड़ा दुख वह नहीं होता जो हालात से मिलता है, बल्कि वह होता है जो अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से उपजता है। बुराई को देखना आसान है, लेकिन बुरे में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो, वहीं तुम्हारी ऊंचाई है। अच्छा इंसान वह नहीं होता जो दुनिया को सुधार दे, बल्कि वह होता है जो दुनिया की बुराई के बीच भी अपने भीतर की अच्छाई को बचा ले। दूसरों से वही व्यवहार करो जो अपने लिए चाहते हो। यह सबसे सरल और सबसे कठिन नियम है, लेकिन इंसान खुद के लिए अलग पैमाना रखता है और दूसरों के लिए दूसरा। यहीं से रिश्तों में दरारें पड़ती हैं। इंसानी रिश्तों में आजकल जो मंदी का दौर है, वह भावनाओं के व्यापार में आई गिरावट का परिणाम है। मिजाज कुछ ऐसा बना लिया है कि किसी ने कुछ भी कहा, बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर बात का उत्तर मौखिक नहीं होता। दर्द अब शब्दों में नहीं बहता, मुस्कानों के पीछे छिपा रहता है। अपने ही लोग जब लूट लेते हैं तो गैरों से क्या शिकायत करें, क्योंकि दिल की दीवारें वहीं से कमजोर होती हैं जहां भरोसा सबसे ज्यादा होता है। यह सोचना सबसे बड़ा झूठ है कि तुम किसी काम के नहीं हो। हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य लेकर आता है। अगर तुम अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानोगे तो तुम दुनिया में एक अद्भुत बदलाव ला सकते हो। हम सभी को एक ऐसा वक्त चाहिए जैसे दिवाली से पहले का कबाड़ी वाला, जो हमारे टूटे फूटे दिल और पुरानी फटी हुई यादों को साथ ले जाए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन बोझिल यादों को छोड़ना आवश्यक है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है।
लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी खुशी और गम के असली मालिक तुम खुद हो। जिस दिन तुम अपनी हंसी के स्वामी बन जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई रुला नहीं सकेगा। बीमार होने का कारण केवल शारीरिक बीमारी नहीं होती, कभी कभी दूसरों की खुशियों को देखकर भी लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए अपनी ऊर्जा को अपने भीतर के सुधार और सच्चाई पर केंद्रित करो। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य वापस आ सकते हैं, लेकिन एक बार बिछड़े हुए रिश्तों को लौटाना कठिन होता है। इसीलिए रिश्तों की कद्र करो और उनमें सच्चे समर्पण और भावनाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित करो। जो सबसे पहले माफी मांगता है वह बहादुर है, जो माफ करता है वह मजबूत है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वह सच्चे सुकून को जीता है। अपना किरदार सदा साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। सच्ची दौलत केवल धन में नहीं, बल्कि तुम्हारे अच्छे विचारों, मधुर व्यवहार और ईमानदारी में छुपी होती है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है तुम यह खेल जीत जाओ, लेकिन तुम उस इंसान का विश्वास हमेशा के लिए खो दोगे। वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारा सत्य और नियम कभी नहीं बदलना चाहिए। जैसे घड़ी अपने नियम से चलती है, वैसे ही तुम भी अपने जीवन के नियमों पर अडिग रहो, तभी लोग तुम पर विश्वास करेंगे। जिस इंसान को तुमने बार बार माफ किया और रिश्ता निभाया, अगर वह फिर भी तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो समझो वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। सच्चे रिश्ते वही हैं जो कद्र और समझदारी पर टिके रहते हैं। अपनी चाहतों और कर्मों को अपने जीवन का आधार बनाओ। यह जीवन तुम्हारे लिए सीखने और आगे बढ़ने का एक सुंदर अवसर है। इसे निष्ठा और सच्चाई के साथ जियो। जो हार जाते हैं वे पराजित नहीं होते, वे पुनः आरंभ करने की शक्ति के अधिकारी बनते हैं। जो व्यक्ति हारने के बाद भी दूसरा नया कार्य प्रारंभ करने के लिए तत्पर रहता है, वह वास्तव में कभी हारा ही नहीं होता। बार बार नई राहें पकड़ना तुम्हें अनुभव देता है, लेकिन केवल अनुभव पर्याप्त नहीं। सफलता के लिए आवश्यक है समर्पण, धैर्य और निरंतर प्रयास। देर से मिलने वाली सफलता को विफलता मानना एक भूल है। स्मरण रखो, छोटे घर जल्दी खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब कोई निर्माण महल के समान होता है तो वह समय लेता है, पर टिकता भी उतना ही लंबा होता है। जब तुम किसी को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देते हो और वह व्यक्ति बदल जाता है, तो पीड़ा स्वाभाविक है, लेकिन यह पीड़ा तुम्हारे मन की शांति से अधिक मूल्यवान नहीं होनी चाहिए। जो लोग बदल जाते हैं वे तुम्हारे साथ चलने के योग्य नहीं थे। उन्हें सम्मानपूर्वक अपनी यात्रा से दूर कर देना ही जीवन की परिपक्वता है। जो बार बार तुम्हारे विश्वास को तोड़ते हैं, उन्हें अपनी आत्मा में स्थान देना आत्म अपमान है। मन की शांति उस मोती की तरह है जिसे यदि तुम बार बार दूसरों की अपेक्षाओं से कुचलते रहोगे, तो अंततः हाथ में केवल अफसोस ही बचेगा। मैदान में हारने वाला व्यक्ति जब फिर से खड़ा होता है, तो वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसमें न केवल अनुभव होता है, बल्कि यह जानने की समझ भी होती है कि क्या नहीं करना चाहिए। हर हार एक मार्गदर्शक होती है, जो तुम्हें दिखाती है कि कहां ठहरना था और कहां नहीं झुकना था। जीवन का असली विजेता वह है जो गिरकर फिर से उठे, बिखर कर फिर से खुद को समेटे और हर बार पहले से अधिक सधा हुआ हो। समंदर में इतनी जल्दी तूफान नहीं उठता जितनी जल्दी लोगों के दिलों में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। सफलता की आहट आते ही दुनिया के चेहरे बदलने लगते हैं। जो कल तक तुम्हारे संघर्ष पर हंस रहे थे, वे आज तुम्हारी चुपचाप बढ़ती उड़ान से भयभीत हो जाते हैं। यह संसार तुम्हारी चढ़ती ऊंचाई को सहन नहीं करता, लेकिन तुम्हें अपना आकाश खुद बनाना है। ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में घिरने से अच्छा है कि उस आकाश में उड़ो जहां तुम्हारे साथ केवल तुम्हारी आत्मा हो। हर दुख का कोई ना कोई इलाज होता है, लेकिन हृदय के घाव सबसे गूढ़ होते हैं। जिन घावों को समय नहीं बल्कि सुंदर अनुभव भरते हैं, उन्हीं से तुम फिर से जीना सीखते हो। किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, कोई तुम्हारी भावनाओं से खेल गया, यह उनके कर्मों का बोझ है, तुम्हारे जीवन की परिभाषा नहीं। तुम्हारे घाव तभी भरेंगे जब तुम सुंदर पलों को खुद में उतारोगे, जब तुम्हारी हंसी आंसुओं से अधिक ताकतवर होगी। जितना तुम भीतर से खुश रहोगे, उतना ही संतोष तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। यदि तुम निरंतर दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे, तो अंततः अपने मन को खामोश पाओगे। तुम्हारी आत्मा कोई रंगमंच नहीं कि हर किसी की इच्छा के अनुसार रूप बदलती रहे। अपने भीतर की आवाज को सुनो, अपने अस्तित्व को वह आदर दो जो तुम दूसरों से अपेक्षित रखते हो। चाहे तुम 100 अच्छाइयां करो, यदि सामने वाला तुम्हें देखने की दृष्टि में विकृत है, तो वह केवल एक त्रुटि खोजेगा,
इसीलिए स्वयं को दूसरों की स्वीकृति में मत खो। स्वयं को स्वयं की दृष्टि में ऊंचा रखो। जब तुम सच्चे हो, समर्पित हो और अपनी दिशा के प्रति स्पष्ट हो, तब यह संसार धीरे धीरे समझता है कि तुम भीड़ नहीं हो, तुम प्रकाश हो। तुम्हारा सफर तुम्हारी गति से चलेगा, तुम्हारी निष्ठा से गढ़ेगा और तुम्हारे धैर्य से महक उठेगा। समय सब सिखा देता है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, किससे जुड़ना है और कब स्वयं से बढ़कर कोई साथ नहीं होता। कसमें खाने वाले खुद अपनी ही कसमों की निशानी बनकर रह जाते हैं। शब्दों का मूल्य वही समझ सकता है जिसने उन्हें दिल से निभाने की कोशिश की हो। दिल तोड़ना इस संसार में कोई बड़ी बात नहीं रह गई, लेकिन याद रखना, जो किसी का दिल तोड़ता है वह खुद भी कभी ना कभी उसी दर्द का शिकार होता है। तेरी मोहब्बत को कभी खेल नहीं समझा, वरना खेल तो इतने खेले हैं कि कभी हारे नहीं। प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जो इसे समझते हैं वे इसे हल्के में नहीं लेते। अगर सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम कर सकता है। एक सही मार्गदर्शक जीवन में वह बदलाव ला सकता है जो अनगिनत प्रयासों के बाद भी संभव नहीं हो पाता। इसलिए अपने गुरु, अपने सच्चे साथियों और अपने मार्गदर्शकों का सम्मान करो। समय तो समय पर बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी समय बदल जाते हैं। जो कल तुम्हारे सबसे करीबी थे वे आज दूर हो सकते हैं, और जो कल तुम्हें नहीं जानते थे वे आज तुम्हारे अपने बन सकते हैं। यही इस संसार का स्वभाव है। परिवर्तन अटल है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, लेकिन ईश्वर से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। जो अपने भीतर की शांति को महसूस करता है वही सच्चे अर्थों में प्रभु से जुड़ सकता है। फोन पर बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, लेकिन ईश्वर से बात करने के लिए केवल दिल देना पड़ता है। जिसने अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र कर सकता है। जो खुद संघर्ष से गुजरा है वह जानता है कि हर सफलता के पीछे कितनी तपस्या होती है। इसलिए परिश्रम करने वालों की इज्जत करो और खुद भी मेहनत से पीछे मत हटो। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही बन जाएं। जब अपनों से ही संघर्ष करना पड़ जाए तो सबसे बड़ा नुकसान अपने ही विश्वास का होता है। इसलिए संबंधों को इस मोड़ तक मत ले जाओ जहां प्रेम की जगह संघर्ष रह जाए। यह जरूरी नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, जरूरी यह है कि तुम्हारी सोच किस उम्र की है। जो समय से आगे सोचता है वही बदलाव लाने में सक्षम होता है। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। यह दुनिया उसी की परवाह करती है जो खुद की चिंता करना सीख जाता है। दूसरों की मदद करो, लेकिन खुद को मत भूलो। किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कमबख्त पहले से बेहतर दिखने लगा। कई बार जीवन के कठिन अनुभव हमें वह सच्चाई दिखाते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में हम नहीं देख पाते। नसीहत देना अच्छी बात है, लेकिन किसी को शर्मिंदा मत करो। उद्देश्य केवल सच का आभास कराना होना चाहिए, किसी का आत्मसम्मान तोड़ना नहीं। सच्ची शिक्षा वही होती है जो प्रेम और करुणा के साथ दी जाए। अकेले हो तो अपने विचारों पर ध्यान दो। यही वह समय होता है जब तुम खुद को सबसे अच्छी तरह समझ सकते हो। जो अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। दिल के रिश्ते सृष्टि की गहराई जैसे होते हैं। उनमें कभी प्यार होता है, कभी नफरत, और सबसे ज्यादा दर्द भी वही रिश्ते देते हैं जिनसे हम सबसे अधिक जुड़ाव रखते हैं। रिश्तों को निभाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन फिर भी लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। दूसरों के लिए खुद को भूल जाना आसान नहीं है, लेकिन त्याग करने वाले को अक्सर गलत समझा जाता है। बार बार नाराज होने से कुछ हासिल नहीं होता। वही तकलीफ दो जिसे सहने की ताकत तुम खुद में रखते हो। सबसे बड़ी कमजोरी वही है जो किसी के दिल में प्रेम जगाकर उसे अकेला छोड़ दे। माता पिता चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, उनके दिए संस्कार दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह सच है कि इंसान मिट्टी का बना है, लेकिन मैंने कई ऐसे अपनों को देखा है जो पत्थर के बने हैं। चेहरे पर मत जाओ, चेहरा अक्सर सबसे बड़ा धोखा देता है। सलाह सबकी सुनो, लेकिन वही करो जो तुम्हारे विवेक और साहस का समर्थन करे। किस्मत पर भरोसा मत करो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। सफलता जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। संभव और असंभव के बीच की दूरी केवल तुम्हारी सोच और धर्म पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति अपनी फितरत को बार बार बदलता है वह किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। परिवर्तन से घबराने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन का विरोध करने से कुछ नहीं होता। यह संसार का कठोर नियम है।
जिसने बदलाव के साथ चलने की कला नहीं सीखी, वह जीवन में अधिक दुख पाता है। दुख तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, उसकी नजर में आपकी कोई कद्र नहीं है। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। वे तुम्हें सिखाती हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए। बिना परेशानियों के हम जीवन के असली मायने कभी नहीं समझ सकते। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ा, उन्हें धन्यवाद दो। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि हर अपना दिखने वाली चीज वास्तव में अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार प्यार करना चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि प्यार क्यों और किससे करना चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना निभाना है वह उतना ही निभाएगा। तुम खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चले गए। अगर दुनिया की सुनते रहोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रह जाओगे, लेकिन अगर अपने दिल की सुनोगे तो एक दिन दुनिया तुम्हारी सुनेगी। सिर उठाकर फक्र से जियो। अपनों से और खुद से ईमानदार रहना सबसे जरूरी है। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों को हमेशा सुंदर रखना चाहिए। लोग चेहरे भूल जाते हैं, पर जो शब्द एक बार कहे जाते हैं वे हमेशा याद रह जाते हैं। मीठे और सच्चे शब्द न केवल रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। जब पिता होते हैं तो बेटा यह सोचता है कि उसके पिता गलत हैं, लेकिन जब वही बेटा पिता बनता है तब उसे एहसास होता है कि पिता का हर शब्द, हर निर्णय अनुभव और प्रेम से भरा हुआ था। समय के साथ ही सच्ची समझ विकसित होती है। अब मैं बहुत खुश रहता हूं क्योंकि उम्मीदें खुद से रखता हूं, औरों से नहीं। जब तुम दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ देते हो और खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हो, तब जीवन में सच्ची शांति आती है। यह दुनिया अपेक्षाओं से भरी हुई है, लेकिन संतोष वहीं मिलता है जहां आत्मनिर्भरता होती है। कुछ उलझे सवालों से दिल डरता है, न जाने क्यों तन्हाई में बिखरता है। अब किसी को पाने की कोई चाहत नहीं, बस कुछ अपनों को खोने का डर है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। कभी कुछ पाने की चाह, कभी किसी को खोने का डर। लेकिन जो प्रेम और स्नेह से भरा होता है वह इस द्वंद्व में भी स्थिर बना रहता है। पात्र और कृपा में बहुत अंतर है। पात्रता से तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सच्ची कृपा उसी को मिलती है जो उसे स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार करता है। यह सही है कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती रिश्ते बनाए रखने से कोई लाभ नहीं। जब कोई तुम्हारे बिना खुश है तो उसे जाने दो, उसे मुक्त कर दो। जीवन में उन्हीं के लिए स्थान रखो जो तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। सत्य कठिन होता है, लेकिन वही वास्तविक आधार होता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः वही सबसे मजबूत रहता है। यदि भरोसा करना है तो केवल प्रभु पर करो। लोगों पर भरोसा करने से अक्सर निराशा मिलती है, लेकिन प्रभु पर भरोसा करने से जीवन में आशा बनी रहती है। यदि कभी मजबूरी में झूठ बोलना पड़े तो उसे अपने हृदय पर बोझ मत बनाओ, क्योंकि यह संसार ही झूठ से चलता है। लेकिन सच्चाई को कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंततः सत्य ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। जब स्वयं पर नियंत्रण होता है तो संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यदि भीड़ में हो तो अपने शब्दों पर काबू रखो, क्योंकि एक गलत शब्द भी रिश्तों को नष्ट कर सकता है। स्त्री प्रेम में समझौता कर सकती है, परंतु सम्मान में नहीं। यदि उसे प्रेम कम मिले तो वह सह सकती है, लेकिन यदि उसका सम्मान नहीं किया गया तो वह भीतर से टूट जाती है। और एक बार जब उसका आत्मसम्मान आहत हो जाए तो फिर कोई भी प्रयास उसे तुम्हारे हृदय तक पहुंचने नहीं देगा। आज के समय में तुम किसी के लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दो तो भी लोग संतुष्ट नहीं होंगे। वे कहेंगे थोड़ा और किया होता तो बेहतर होता। इसलिए अपने कार्यों को किसी की स्वीकृति के लिए मत करो, बल्कि अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करो। केवल अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उनसे अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। यदि किसी रिश्ते में केवल नाम हो पर भावना न हो तो वह रिश्ता मात्र एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। विश्वास वह शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश ला सकती है। जो सच्चे विश्वास के साथ आगे बढ़ता है वह किसी भी अंधकार से डरता नहीं। खाली बर्तन ही सबसे अधिक आवाज करते हैं। जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है वही सबसे अधिक दूसरों की आलोचना करता है। इसलिए व्यर्थ की बातों से बचो और अपने जीवन को सार्थक बनाने में लगाओ। खुद की सफलता के पीछे इतना समय लगाओ कि तुम्हारे पास दूसरों की बुराई करने का समय ही न बचे।
नकारात्मकता तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है और सकारात्मक कर्म तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। नेक कर्म करते समय किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं, स्वयं ईश्वर देते हैं। और ईश्वर की दी हुई नेमत मनुष्य के किसी भी इनाम से अधिक मूल्यवान होती है। जितना समय लोग सुंदर दिखने में लगाते हैं, उतना ही समय नेक बनने में भी लगाएं तो यह संसार स्वर्ग बन जाए। हमेशा देने वाला व्यक्ति ही सबसे अधिक ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो, समय हो या विश्वास। लेकिन याद रखना, देने वाला हमेशा देने के कारण ही महान बनता है और लेने वाला केवल अपने स्वार्थ तक सीमित रहता है। तारीफें दिन बना देती हैं और ताने जिंदगी। इसलिए आलोचना से मत घबराओ, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बना लो। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी प्रिय है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। मनुष्य की सच्ची परीक्षा तब होती है जब वह कठिनाइयों के सामने खड़ा होता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी साहस नहीं छोड़ता, वही वास्तविक विजेता होता है। बातें अक्सर मनोबल गिराने वाली ही होती हैं, लेकिन उन्हें अपना सत्य मत बनाओ। टूट जरूर गया हूं, पर अभी हारा नहीं हूं। माना कि अकेला हूं, पर बेसहारा नहीं हूं। जब तक आत्मविश्वास जीवित है, तब तक कोई भी हार स्थायी नहीं होती। मैं भी समय की तरह हूं। जो मेरी कदर नहीं करता, उसे दोबारा नहीं मिलता। समय और व्यक्ति दोनों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि जो मूल्य नहीं समझते वे देर से ही सही, परंतु पछताते जरूर हैं। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। संकल्प वही होता है जो हर कठिनाई के बाद भी अडिग बना रहे। हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जो हार को स्वीकार कर लेता है, वह स्वयं को ही पीछे धकेल लेता है। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन बनती है जब आपकी वजह से कोई और खुश होता है। अपनी खुशी में ही नहीं, बल्कि दूसरों की मुस्कान में भी अपनी आत्मा को तलाशो, तभी जीवन सार्थक होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। यही इस दुनिया की असली परीक्षा है। जो सामने से विरोध करे वह कम खतरनाक है, लेकिन जो तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें गिराने की कोशिश करे, उससे सावधान रहो। ईश्वर का दिया कभी कम नहीं होता। यह केवल हमारी इच्छाओं का अंतहीन विस्तार है, जो हमें हमेशा और अधिक की चाह में लगाए रखता है। असली संतोष वही है जो प्राप्त में प्रसन्न रहना सिखाए। जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही दिखता है। बाहरी आभास मायने नहीं रखता, क्योंकि असली पहचान विचारों से बनती है। लोग तुम्हें तुम्हारे रूप, वाणी या शक्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच और कर्मों से परखेंगे। पलटकर जवाब देना हमेशा सही नहीं होता, लेकिन यदि तुम चुप रहोगे तो लोग अपनी सीमाएं भूल जाएंगे। मौन केवल तब तक अच्छा है जब तक वह आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। जब आवश्यकता हो तो सत्य को बोलने का साहस भी रखो। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी मेहनत से कुछ पाया है, वही वास्तव में दूसरों की मेहनत का सम्मान कर सकता है। जो बिना श्रम किए ऊंचाई तक पहुंचता है, वह दूसरों की तकलीफ नहीं समझ सकता। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो, फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। प्रेम और स्नेह वही सच्चा होता है जो बिना स्वार्थ के निभाया जाए। एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी मुस्कुराने का दिल नहीं करता, क्योंकि घाव भरने के लिए समय चाहिए। और कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन गहराई तक असर छोड़ जाते हैं। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय को अपना ले, वहां इंसाफ की उम्मीद रखना व्यर्थ है। जब नेतृत्व भ्रष्ट हो जाता है, तो पूरे समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए न्याय और धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही सच्ची शक्ति है और यही वास्तविक विजय है। अगर किसी के बर्ताव से यह लगे कि तुम उनके लिए जरूरी नहीं हो, तो इसे स्वीकार कर लो। जिन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता, वे कभी रूठते नहीं। तुम्हारी अच्छाई के बाद भी अगर तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, तो इसका उत्तर तुम नहीं, समय और भगवान देंगे। सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। यह जीवन कभी आसान नहीं होगा। तुम्हें ही खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। किसी को कुछ देकर अहंकार मत करो। हो सकता है जो तुम दे रहे हो वह पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंड से हमेशा बचो, क्योंकि यह तुम्हारे रिश्तों और कृतज्ञता को खत्म कर देता है। रिश्ते अचानक खत्म नहीं होते, वे धीरे धीरे टूटते हैं, लेकिन हमें इसका पता अचानक चलता है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं,
लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वे रिश्ते कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का फर्क होता है, वरना समस्याएं तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म अपने फल जरूर देते हैं। सब कुछ करो, लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई केवल तुम्हें भी बुरा बना देती है। जरा सा पैर फिसला तो चप्पल को इल्जाम मिला, लेकिन महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाने का किसी ने शुक्रिया नहीं किया। यही जीवन का सच है। जो इंसान कृतज्ञता और धन्यवाद से भरा होता है, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। लोग तुम्हें हर हाल में जज करेंगे, तो वही बनो जो तुम बनना चाहते हो। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन है। दुनिया में कई बार बेईमानी और झूठ को ही सम्मान मिलता है, लेकिन याद रखो, सच्चाई अंत में हमेशा जीतती है। रुलाने वाले वही होते हैं जो कहते हैं तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बातें सहने की ताकत आ जाए, तो समझ लो कि तुम्हें जीना आ गया है। जीवन एक यात्रा है। इसमें आने वाली हर छोटी खुशी और अनुभव का आनंद लो। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में ऐसा कुछ मत करो कि बुरे वक्त में लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें। रिश्तों को कभी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि बुरा वक्त अचानक आ सकता है, और तब जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे वे ही तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। आजकल रिश्तों में भी मोबाइल नेटवर्क जैसा हाल है। जब विश्वास खत्म होता है तो लोग रिश्तों से दूर हो जाते हैं। विश्वास के बिना रिश्ते भी वैसा ही महसूस होते हैं जैसे नेटवर्क के बिना मोबाइल। समय को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन समय पर समझ जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो समय की भाषा नहीं पढ़ पाता, वह जीवन की परीक्षा में बार बार असफल होता है। भरोसा करके हम बिकते रहें, वरना हमें कीमत लगाकर खरीद पाना किसी के बस की बात नहीं थी। समय ने कई जख्म दिए, शायद इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। जो समय को हल्के में लेता है, उसे जीवन भारी पड़ जाता है। धोखे में जीने से बेहतर है अकेले खुश रहना सीखो। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है, क्योंकि सब कुछ जान लेना भी कभी कभी तकलीफ दे जाता है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो तुम्हें पाए वह तुम्हारी कद्र करे, और जो तुम्हें खो दे वह पछतावे के सिवा कुछ ना कर पाए। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चेहरे भी अलग अलग नजर आने लगते हैं। जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ दे, वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। हर बार किस्मत ही खेल नहीं खेलती, कई बार इंसान भी इंसान से खेल जाता है। जिस हंसी में तुमने सुकून पाया था, वही कभी कभी सबसे गहरी चोट दे जाती है। हर स्कूल में लिखा होता है असूल तोड़ना मना है। हर बाग में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है। हर खेल में लिखा होता है रूल तोड़ना मना है। काश रिश्तों, परिवार और दोस्ती में भी लिखा होता कि किसी का साथ छोड़ना मना है। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर गलत मत करो, क्योंकि गलती एक बार माफ हो सकती है, लेकिन छल कभी नहीं। एक दर्द ही था जिसने मेरी तन्हाई में भी साथ नहीं छोड़ा, बाकी हर कोई वक्त के साथ बदल गया। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। जो सोचता है कि उसे बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाएगा, वह खुद को धोखा दे रहा है। हर बार जिंदगी के लिए एक नया दायरा बनाता हूं, लेकिन लकीर वही रहती है, क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन सच्चे इरादे हमेशा एक जैसे होते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वक्त तुम्हें गिराने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हारा हौसला उसे हर बार परास्त कर दे। चाहे तुम ज्ञानियों के साथ कितनी भी संगत कर लो, लेकिन असली तजुर्बा हमेशा तब मिलता है जब तुम जीवन में किसी के छल या गलतियों से खुद सीखते हो। बेवकूफ बनना भी कभी कभी तुम्हें बहुत बड़ा सबक सिखाता है। अगर जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है वह दुखी नहीं है, तो तुम क्यों दुखी हो? उनकी सच्चाई को स्वीकार करो और अपनी शांति को बनाए रखो। चाहे तुम किसी को कितना भी गले लगा लो या यारी निभा लो, वे लोग कभी नहीं बदलते जिनकी फितरत में गद्दारी होती है। ये सच्चाई कड़वी है, लेकिन इसे समझना तुम्हारे जीवन को आसान बना सकता है। इस कांटों भरी दुनिया में इमोशनल लोग पानी के गुब्बारों जैसे होते हैं। चालाक लोग उन्हें फोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। इसलिए अपनी भावनाओं को सहेजना और सही लोगों के साथ साझा करना सीखो। एक सच्चा साथी वह होता है जो तुम्हारा साथ तुम्हारे आखिरी दिन तक नहीं छोड़ता। टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं अगर संभालने वाले लोग सच्चे और अच्छे हों। जब तक सांस है, अपनी सोच हमेशा अच्छी रखो। दुनिया भटकाने का काम करेगी,
लेकिन तुम्हारी अच्छी सोच तुम्हें सही राह पर रखेगी। अच्छे कपड़े पहनने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। बड़े विचार और बड़ा दिल ही तुम्हें सच्चा सम्मान दिलाते हैं। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। अगर जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों से शिकायतें करना छोड़ दो। शिकायतों से ज्यादा सरल है खुद को बदल लेना। पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने के बजाय अपने पैरों में चप्पल पहन लेना ज्यादा आसान है। जिंदगी को समझना है तो अपने अतीत को देखो, और अगर जीना है तो अपने भविष्य पर ध्यान दो। हर दिन एक नई शुरुआत है। घायल तो यहां हर परिंदा है, लेकिन जो उड़ने की हिम्मत रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी हिम्मत और विश्वास में है। रिश्तों की भी अपनी एक उम्र होती है। कुछ रिश्ते जीवन भर चलते हैं और कुछ जीते जी खत्म हो जाते हैं। यह तुम्हारे और तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कैसे निभाते हो। हाथ की लकीरें केवल सजावट बयान करती हैं। असली किस्मत तुम्हारे कर्मों से बनती है। अगर किस्मत पहले से मालूम होती तो कोई मेहनत क्यों करता। जो लोग तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदते हैं उनसे घबराने की जरूरत नहीं। ये वही लोग हैं जो तुम्हें छलांग लगाना सिखाएंगे। जीवन में सबसे खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट रहता है। असली सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। आज के समय में अच्छे इंसानों की पहचान करना कठिन हो गया है, क्योंकि आंसू और मुस्कान दोनों ही नकली हो गए हैं। प्रकृति ने केवल दो रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। कुछ भी साथ लेकर नहीं जाया जा सकता। दुनिया तभी बेहतर हो सकती है जब लोग एक दूसरे के बारे में बोलना बंद कर दें, लेकिन यह बदलाव भीतर से शुरू होता है। आजकल जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वे पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। लेकिन यह याद रखना कि आंसू चाहे इंसान के हों या जानवर के, बाहर तभी आते हैं जब दिल में गहरा दर्द हो। जिन्हें रिश्तों की कदर होती है वे छोटी छोटी गलत फहमियों पर मान जाते हैं, लेकिन जिन्हें रिश्तों का मोल नहीं पता वे छोटी छोटी बातों पर भी दूरियां बना लेते हैं। चाहत उन्हीं से रखो जो तुम्हारे ख्याल रखते हैं, क्योंकि ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा मिलते हैं। दूर तक जाने पर ही समझ आता है कि असल में तुम्हारे करीब कौन है। जीवन को खत्म होने से पहले उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करो जहां तुम्हारे कर्मों का असर महसूस हो। दिल अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा। पत्थर तो नहीं बना, पर अब मोम भी नहीं रहा। गलत फहमियों में जीने का मजा कुछ और ही है। हकीकत अक्सर हमें रुला देती है। किसी को खोकर ही उसकी कीमत का पता चलता है। जब वह पास होता है तो उसका एहसास नहीं होता। रिश्ते मुट्ठी भर शिकायतों से नहीं टूटते, लेकिन अगर उनमें दरारें आ जाएं तो उन्हें संभालने का प्रयास करो। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझ जाओ कि तुम सही रास्ते पर हो। इंसान घर बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। अपनी कमियों को स्वीकार करो और दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करना सीखो। किरदार की अहमियत को कभी गिरने मत दो। किसी का दिल मत दुखाओ। दर्द को बांटना सीखो, क्योंकि अंत में तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे। नेकी और भलाई से बढ़कर कुछ भी अमर नहीं है। जीवन में एक नियम जरूर बनाकर चलना। अगर दोस्त सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाना, और अगर दोस्त मुसीबत में हो तो बुलावे का इंतजार मत करना। देर लगती है, लेकिन वक्त हर चीज स्पष्ट कर देता है। कौन अपना है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह तब समझ आता है जब जीवन कठिन मोड़ पर होता है। कभी कभी ऐसा समय आता है जब यह तय करना पड़ता है कि पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। कुछ लोग रास्ते के मुसाफिर होते हैं और कुछ जिंदगी भर का साथ निभाने वाले। चेहरे अजनबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रवैये बदल जाए तो यह सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। रिश्तों की गहराई पहचानने के लिए शब्दों की नहीं, व्यवहार की जरूरत होती है। कोई किसी का हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब वक्त रूठता है तो खून के रिश्ते तक मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए जीवन की नींव आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पर रखो, न कि केवल संबंधों पर। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं और सब्र गुलामों को भी बादशाह। जो इच्छाओं से बंधा रहता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जो धैर्य रखता है वह सब कुछ पा सकता है। मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है, वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। मैं इंसानियत में बसता हूं, लेकिन लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत गाहों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। परमात्मा को खोजने के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं, उसे केवल अपने हृदय में स्थान दो।
जो दर्द जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द न समझ सके वह हमदर्द कैसा। सच्चे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे एहसास से समझे जाते हैं। संबंधों को वक्त दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास वक्त होगा लेकिन संबंध नहीं। रिश्ते केवल निभाने से चलते हैं, न कि केवल नाम रखने से। अगर गिर भी जाओ तो उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, क्योंकि ठोकरें तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती जब तक कि तुम्हारी कोशिशों में जान हो। संघर्ष की आग में तपने वाले ही जीवन के असली सबक सीखते हैं। जो संघर्ष से बचता है वह जीवन के अनुभवों की गहराई को कभी नहीं समझ सकता। इतिहास गवाह है, ऐसे लोग कभी दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बनते। यदि मुझसे कोई गलती हो तो मुझे बताओ, दूसरों से नहीं। सुधारना मेरा धर्म है, किसी और का नहीं। सच्ची मेहनत करने वाले केवल सोचने में नहीं, अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सुख की तलाश में हम अपने सबसे कीमती समय को गंवा बैठते हैं। यह समय जो लौटकर कभी नहीं आता, हमारे हाथ से फिसल जाता है। दुनिया में कमजोर कोई नहीं है, लेकिन मजबूरियां अक्सर इंसान को झुका देती हैं। जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वे भूल जाते हैं कि उनकी यादें हमारे लिए कितनी भारी हो सकती हैं। यदि आप किसी के लिए जरूरी नहीं हैं तो स्पष्ट बनिए। झूठी उम्मीदों से किसी का दिल दुखाना सही नहीं। खुशी और गम के पल जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो दूसरों की बुराई करता है उससे यह अपेक्षा मत करो कि वह तुम्हारी प्रशंसा करेगा। दुआएं और बद्दुआएं एक ही दिल से निकलती हैं, इसलिए दूसरों के दिल का आदर करना सीखो। जो कुछ आज तुम इस मिट्टी पर करोगे उसका हिसाब एक दिन मिट्टी के नीचे देना होगा। सम्मान का मोल वही समझता है जिसने अपनी आत्मा का मान रखा हो। दूसरों का भला न भी कर सको तो बुरा करने का विचार भी मत लाओ। दुनिया में कमजोर दिखने वाले इंसान का भी रचयिता कमजोर नहीं है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं वे चाहे अपनी सच्चाई छुपा लें, लेकिन कर्म हमेशा सामने आते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मंजिल का अर्थ और महत्व तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। छोटी छोटी गलतियों से बचना सीखो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। रूठने और मनाने का खेल अपने रिश्तों का हिस्सा है। परायों के सामने हमें मुस्कुराना ही पड़ता है, लेकिन अपनों से जुड़ाव सच्चा होना चाहिए। किसी को चाहना गलत नहीं, लेकिन चाहकर छोड़ देना आत्मा को ठेस पहुंचाता है। खामोशी का अर्थ समझने वाले गिने चुने होते हैं। जो इंसान चुप रहता है उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। सब्र का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित और निर्भय बना देता है। किसी पर भरोसा करो, लेकिन खुद को उनके भरोसे मत छोड़ो। दुनिया में जहर की मात्रा उतनी नहीं जितनी कुछ लोगों के दिलों में दूसरों के लिए भरी होती है। लोग तुम्हें तभी तक अच्छा मानेंगे जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरोगे, लेकिन अपनी पहचान केवल दूसरों की उम्मीदों से मत बनाओ। जीवन का सत्य यह है कि अपनी आत्मा और कर्म के प्रति ईमानदार रहो। यही तुम्हें सच्ची पहचान और सच्चा सुख देगा। जीवन में किसी से भी किसी प्रकार की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। भले ही आपके साथ कितना भी छल और धोखा हुआ हो, अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आप हमेशा जीवन में सफल रहेंगे। आजकल लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं होता जब तक उनके अपने स्वार्थ के लिए कोई उद्देश्य ना हो। अगर आप जीवन में चुप रहना सीख जाते हैं तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख पाएंगे। याद रखें, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जब जीवन दांव पर हो तो रफ्तार अपने आप दोगुनी हो जाती है। अपनापन वही है जो किसी की आंखों में झलकता है, और यह किसी के साथ ही मिलता है। अंधकार में अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखती हैं न ही दूसरे की अच्छाई। यही जीवन का सत्य है कि कोई भी किसी के बिना नहीं मरता, क्योंकि समय सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार नहीं मिलती, ये रोज मिलती है। ये तो जिंदगी का हिस्सा है। बिना किसी परेशानियों के प्याज भी नहीं कटता। जीवन में वही करो जो आप कर सकते हो, क्योंकि जो लोग दूसरों को देखकर करते हैं वे अपनी राह नहीं पहचानते। सभी लोग गलती करते हैं, हम भी करते हैं, इसलिए किसी को बुरे वक्त में गलत मत ठहराओ। वक्त तभी बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं। अपने हालातों पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर सफलता पाते हैं। छोटे सपने देखने से मत डरिए,
क्योंकि यह आपका सपना है, न कि किसी और का। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान न दें, क्योंकि मैदान में सिर्फ वही जीतता है जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पहले किताबें लेकर घूमता था और आज जिम्मेदारियां लेकर चलता हूं। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और यह जीवन हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है। जिंदगी जबरदस्त है, इससे बेपनाह प्यार करना चाहिए। हर दुख के बाद सुख जरूर आता है और वह दिन जरूर आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। ऊपर वाले पर विश्वास रखो और सही वक्त का इंतजार करो। छोटी सी जिंदगी है और अरमान बहुत है। दिल के दर्द को सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं वे अक्सर अनजान होते हैं। यहां सब कुछ बिकता है, इसलिए दोस्तों के साथ हमेशा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि बेचने वाले हवा भी बेच सकते हैं। गुब्बारों में हवा भरकर बेच दी जाती है और कल हमें कोई याद नहीं करेगा, न कोई गिला होगा। इस मोह में मत रहो कि कोई तुम्हारे लिए जीवन की कठिन राहों को सरल कर देगा। संसार अपनी गति से चलता है और सहायता की प्रतीक्षा में बैठा व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही समय से पीछे छूट जाता है। जो करना है वह स्वयं ही करना पड़ेगा। आत्मा की परिपक्वता इसी में है कि वह बाहरी सहारे की अपेक्षा छोड़कर अपने भीतर के संबल को पहचान ले। तुम जिनके पीछे दौड़ते हो वे ही एक दिन तुम्हें पीछे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वही वियोग, वही पीड़ा अंततः तुम्हारी विजय का कारण बनती है। इसलिए मैं कहता हूं, हमेशा अकेले चलने के लिए तैयार रहो। यह दुनिया रिश्तों से भरी है, लेकिन हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। समय बदलता है और लोग उससे भी तेज बदल जाते हैं। जो आज वचन देता है वह कल मौन साध सकता है। जो आज तुम्हारा हाथ पकड़ता है वह कल पीठ भी मोड़ सकता है। लेकिन तुम्हारा आत्मबल यदि वह स्थिर रहा तो कोई भी परिवर्तन तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। जीवन में पूर्णता का स्वप्न मधुर है, लेकिन सच यह है कि यहां सब कुछ कभी पूरा नहीं होता। कुछ न कुछ अधूरा अधूरा ही रहता है, लेकिन यही अधूरापन ही तो जीवन का संगीत है। यही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सब कुछ जानने की लालसा छोड़ो, क्योंकि कोई भी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ न कुछ जरूर जानता है और उसी कुछ में उसकी संपूर्णता छिपी है। इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान से देखो, आदर से सुनो। वहां भी सीख मिलती है जहां तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। तस्वीरें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि समय आगे बढ़ता है और आईना केवल आज दिखा सकता है, लेकिन तस्वीरें हमें स्मृतियों का वह पुल देती हैं जिस पर चलकर हम यह समझ सकते हैं कि हम कहां थे और कहां पहुंच गए हैं। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे, लेकिन यदि तुम उन्हीं की तरह कठोर बन जाओगे तो तुम उनसे अलग कैसे रह पाओगे। इसलिए दूसरों से इस तरह बात करो कि वे न केवल सुने बल्कि महसूस करें, और जब कोई तुमसे कहे तो इस तरह सुनो कि उन्हें लगे उनकी आवाज सच में किसी तक पहुंची है। यही संबंध की आधारशिला है। सम्मान। तुम्हारा अतीत एक अनुभव है, कभी पीड़ादायक, कभी प्रेरणादायक। उसे साथ रखो, लेकिन बोझ की तरह नहीं, प्रकाश की तरह। तुम्हारा वर्तमान एक उपहार है, इसमें जो शांति, जो आनंद, जो अवसर छिपे हैं वे तब दिखेंगे जब तुम अभी में जीने लगोगे। और भविष्य, वह तुम्हारा लक्ष्य नहीं, वह तुम्हारी दिशा है, तुम्हारी प्रेरणा। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम्हें हर सीढ़ी खुद चढ़नी पड़ेगी और हर कदम पर संतुलन खुद ही साधना पड़ेगा। अगर तुम बीच में ही थक जाओ तो मंजिल खुद को तुमसे दूर कर लेती है, लेकिन अगर तुम रुकते नहीं तो एक दिन वही ऊंचाई तुम्हारे चरणों में झुकती है। याद रखो, आज तुम जहां खड़े हो वह तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। इससे बेहतर, इससे ऊंचा, इससे अधिक शांत और प्रखर जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें चलते रहना होगा, भले ही अकेले, भले ही अज्ञात पथ पर। दिखावा कभी तुम्हें ऊपर नहीं ले जाएगा। आकाश जितना ऊंचा होता है उतना ही खाली होता है। सादगी वह आभूषण है जो आत्मा को सजाता है, न कि केवल शरीर को। सादगी में ही सबसे अधिक सौंदर्य है, सबसे अधिक संतुलन है, और वही तुम्हें उस आंतरिक शांति की ओर ले जाता है जो किसी प्रदर्शन में नहीं मिलती। इसलिए चलो, झूठे सहारों को त्याग कर आत्मबल को जागृत करके सादगी में रमते हुए उस पथ पर बढ़ो जहां हर दिन संघर्ष भी है, पर हर सांझ विजय का संगीत भी है। जीवन में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन इसे आंख मुंह कर मत लुटाओ। जैसे फिटकरी और मिश्री दिखने में समान लगते हैं,
वैसे ही कुछ लोग मीठे शब्दों के पीछे कड़वाहट छुपाए रहते हैं। सतर्क रहो, क्योंकि विश्वास टूटने पर केवल दिल नहीं, आत्मा भी घायल होती है। कभी ज्यादा शब्दों में थोड़ी बात कहने के बजाय कम शब्दों में गहरी बात कहने की कोशिश करो। जो समझदार होगा वह संकेत से भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा उसके लिए हजारों शब्द भी व्यर्थ हैं। जब किसी को उसकी हैसियत से अधिक मिलता है तो उसका अहंकार उसे अंधा बना देता है। इसलिए समृद्धि में विनम्रता बनाए रखो। मत करना यकीन यहां की पल भर की मुलाकातों पर, क्योंकि जरूरतें खत्म होते ही लोग सालों पुराने रिश्तों को भुला देते हैं। किसी का मजाक मत उड़ाना, खासकर जब वह उदास हो। क्या पता उसके भीतर ऐसा दर्द छुपा हो जिसका अंदाजा तुम कभी लगा ही ना सको। प्रेम और सम्मान के लिए झुको, लेकिन इसे मांगने के लिए कभी भी मत झुको। जो सच्चे हैं वे तुम्हें बिना कहे भी यह देंगे। कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए तो यह केवल उसका नहीं, पूरे समाज का अपराध है। अपने विचारों को इतना पवित्र बनाओ कि किसी की राह बदलने की नौबत ही ना आए। जब छोटे थे तो बड़े होने की जल्दी थी, लेकिन आज समझ आया कि अधूरे सपनों और टूटे दिल से कहीं बेहतर थे अधूरे होमवर्क और टूटे खिलौने। क्योंकि तब खोने का डर नहीं था, दर्द सहने की जरूरत नहीं थी। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जो चीज मुफ्त में मिलती दिखती है उसकी असली कीमत अक्सर देर से समझ आती है। कुछ बातें यदि समझ में ना आई तो बेहतर है उन्हें वहीं छोड़ देना। हर प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी नहीं होता। हल्की सी जिंदगी को भारी मत बनाओ। हम एक बार पैदा हुए थे, लेकिन मर हर रोज रहे हैं। इसलिए जीवन को व्यर्थ की चिंताओं से मत जकड़ो। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। हर क्षण को सच्चे हृदय से जियो। यही वास्तविक ज्ञान है। जहां धन काम नहीं आता, वहां केवल सच्चे कर्म और त्याग ही सहारा बनते हैं। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि एक नई सांस लेने के लिए भी पहले पुरानी सांस छोड़नी पड़ती है। यही जीवन का नियम है। कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए। दूसरों को खुशी देना ही सबसे बड़ा दान है। यह ऐसा दान है जो न केवल दूसरों को सुख देता है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। सच्चे संबंध समानता पर नहीं, समर्पण पर आधारित होते हैं। इसलिए एक दूसरे की तरह होना आवश्यक नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना आवश्यक है। हर दर्द सहन कर लेता हूं, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर परीक्षा के बाद कृपा भी बरसाता है। जो आज कठिनाई के दौर से गुजर रहा है, वह कल सफलता और शांति को अवश्य प्राप्त करेगा। जीवन में दो प्रकार के लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए। एक जो हमेशा व्यस्त होने का बहाना बनाते हैं, और दूसरे जो अहंकारी होते हैं। व्यस्त व्यक्ति अपनी इच्छा से तुम्हें याद करेगा, लेकिन तुम्हारी जरूरत में अनुपस्थित रहेगा। अहंकारी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें याद करेगा। जो लोग कमजोर होते हैं वे किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन जो भीतर से मजबूत होते हैं वे स्वयं अपना भविष्य रचते हैं। हर कोई अपने जीवन में दूसरों की नकल करने का प्रयास करता है, क्योंकि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि हर किसी की परीक्षा अलग होती है। इस संसार में सफलता की राहें सबके लिए भिन्न होती हैं। इसलिए स्वयं के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो। धन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन तुम धन को अपने साथ नहीं ले जा सकते। जीवन में सच्चा मूल्य केवल सद्गुणों और कर्मों का होता है, जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी पहचान बनाए रखते हैं। यदि जीवन में कभी अनुचित समय आ जाए तो इसे दुर्भाग्य मत समझो। कई बार कठिनाइयां हमें सही मार्ग दिखाने के लिए आती हैं, और हमें उन लोगों की वास्तविकता दिखाती हैं जो वास्तव में हमारे अपने नहीं होते। उन लोगों से दूरी बना लेना ही अच्छा है जिन्होंने नजदीकियों की कद्र नहीं की। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान न करे तो वहां रहने का कोई कारण नहीं। लोहे को कोई बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती, उसे केवल उसका स्वयं का जंग खत्म करता है। ठीक वैसे ही एक इंसान को बाहरी चुनौतियां नहीं, बल्कि उसकी अपनी नकारात्मक सोच और गलत मानसिकता नष्ट कर देती है। इसलिए सदैव सकारात्मक सोचो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और उन चीजों से स्वयं को मुक्त करो जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा बनती हैं। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को कभी मत खोना, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का। जो झुक कर आ गया समझो वही तुम्हारा सच्चा अपना है। बेवजह अच्छे बनो, क्योंकि वजह से अच्छे बनने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। किसी को समझाने की कितनी भी कोशिश करो, वह अपनी समझ के अनुसार ही समझेगा। देर लगती है, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य और विश्वास रखना जरूरी है।
जिंदगी केवल उन्हीं के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन हौसले और उनसे लड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। अगर कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस न कर पाए तो समझ लो कि तुमने अपना दर्द गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त किया है। किस्मत में लिखे फैसले शायद बदले नहीं जाते, लेकिन फैसले लेने की हिम्मत तो करो, क्योंकि क्या पता तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी किस्मत बदल दें। भरोसा करते समय होशियार रहो, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन स्वाद अलग होता है। सच हमेशा मौन रहता है, क्योंकि उसकी सुनने वाले बहुत कम होते हैं। हम अक्सर खुद को दूसरों के लिए बहुत जरूरी मान लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर किसी के लिए हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। कोशिश करना कि जिससे तुम प्यार करते हो उसे शादी करने के बजाय उस पर ध्यान दो जो तुमसे सच्चा प्यार करता है। अहंकार का नशा तभी उतरता है जब उसका नाश हो जाता है। किसी का एहसान चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे मत भूलना, लेकिन अपने एहसान को कभी मत जताना। माता पिता को माया जाल में फंसकर मत भूलो, वे तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं और उनकी आखिरी उम्मीद भी। किसी की संगत से यदि तुम्हारे विचार बदलने लगे तो समझो वह व्यक्ति साधारण नहीं है। अमीर वह नहीं जिसके पास धन की पेटियां हैं, बल्कि वह है जिसका दिल संतोष और प्रेम से भरा है। सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं, लेकिन उनका असर हमेशा गहरा होता है। दान करने से धन घटता है, लक्ष्मी नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं।